हेलो फ्रेंड्स हर व्यक्ति के जीवन की कम से कम 4 आवश्यकताएं होती हैं। यदि उनमें से एक भी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं खालीपन आएगा, रिक्तता आएगी या फिर एम्प्टीनेस आएगी। किसी भी नाम से आप पुकारें, लेकिन वो जीवन में कुछ ना कुछ कमी को महसूस करेगा। और क्या आप भी जानना चाहते हैं वो क्या 4 आवश्यकताएं जो हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं और उनको हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम चंद्रा है और मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच और एक ट्रांसफॉर्मर जो लोगों की मदद करता है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके माइंड सेट को बदलने में। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 4 आवश्यकताएं हर व्यक्ति की हैं। अब सवाल यह है कि कितने लोग उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, या वो कितने लोग हैं जो इन 4 आवश्यकताओं को जानते भी हैं। लेकिन आप इन आवश्यकताओं को जान जाएंगे और आज से ही इन आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू कर देंगे ताकि आपका जीवन पूरी तरह से संपूर्ण जीवन कहलाए। सो दोस्तों, पहली आवश्यकता है आपकी शरीर की, यानी कि आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी क्या चाहती है? आपकी बॉडी चाहती है खाना, आपकी बॉडी चाहती है हैप्पीनेस, खुशी। और यदि आप इन तीनों में से कोई कमी है आपके जीवन में कि आप उसको, शरीर को अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको वर्कआउट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं बेढंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो आप ज़्यादा खा रहे होंगे तो क्या होगा? आप जब ज़्यादा खा रहे होंगे तो आपका शरीर फूलने लग जाएगा। और आप अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में एक्सेस फैट हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको खुद ही अपने शरीर से बुरा फील होने लग जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी भोजन करें, आप अच्छा भोजन करें और साथ ही साथ वर्कआउट ज़रूर करें, यानी कि मेहनत ज़रूर करें, शरीर से मेहनत ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और उस शरीर जब स्वस्थ रहेगा, जब वो खुश रहेगा, जब वो मेहनत करेगा, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस है। और जब आपको लगेगा कि आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस है तो आप भी खुशी महसूस करेंगे। तो पहला आपका बॉडी है, जो कि जिसका आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सही से रखें। दूसरा है आपका माइंड, यानी कि आपका मन। आपका मन क्या चाहता है? आपका मन चाहता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है क्रिएशन, यानी कि कुछ नयापन। इसलिए आप देखते हैं कि हर समय इस वर्ल्ड में बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए हो रहे हैं। कोई ना कोई क्रिएटिविटी चल रही है, और जब भी आप अपने माइंड को कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए देंगे, करने के लिए देंगे, तो आपका माइंड जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो जो बोझिलपन है वो ख़त्म होने लग जाएगा। आपके अंदर एक नए तरह का एक उत्साह पैदा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड से वही काम ले रहे हैं जिस काम के लिए वो बना, यानी कि क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं जिससे कि आपका मन बोझिल होना शुरू कर देता है, यानी कि आप उस काम को या तो अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से या आपकी सामाजिक मजबूरी की वजह से आप उसी काम को करते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका माइंड या आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी जिंदा रहे, तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करते रहिए। और क्रिएटिव का मतलब ये नहीं कि आपको कोई नया क्रिएट करना, बल्कि आप क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो भी आप काम करते हैं उस काम को आप नए तरीके से सोचना शुरू करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो उसको किस तरह से आप नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या उससे आप क्या सीख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स का आपको एक फीडबैक मिल जाए कि मैं अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं किस तरह से उसका समाधान करूँगा। यानी कि जो भी लाइफ में इस समय आपके चल रहा है, आप उसको नए तरीके से देखना शुरू करें, नए तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी अपने माइंड को आप एक क्रिएशन का वर्क दे दें। तीसरा है आपका हार्ट, यानी आपका हृदय। आपका हृदय क्या चाहता है? आपका हृदय चाहता है पैशन, यानी कि एक ऐसा उत्साह चाहता है कि जिससे उसको एक नयापन महसूस होता रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई उत्साह ही नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो आपका मन भी बोझिल होना शुरू कर देता है। यानी कि आपका मन जो है उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो आपकी एक मजबूरी है। लेकिन अगर आप उसी काम को पैशन के साथ करते हैं, एक एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उस काम को करते समय बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और जब भी आप किसी भी काम को करते समय खुशी महसूस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके हृदय, यानी कि आपकी हार्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो काम करना चाहिए इंसान को जिसमें उसका पैशन हो, हर काम में उसको पैशन देखना है। अगर आप ये देखते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस काम को मैं किस तरह से पैशनेटली कर सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि हर काम में आपको पैशन महसूस हो रहा है, हर काम में आप एक पैशन को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं वही काम करूँगा जिसमें मुझे पैशन है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पैशन है उसी काम को आप
कर रहे हों। हिंदुस्तान की आबादी हो या वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो, 90% लोग वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आप अपने पैशन को डाल दीजिए। और चौथा और आखिरी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी आत्मा की रिक्वायरमेंट, ये सोल्स डिज़ायर। हमारी आत्मा क्या चाहती है? हमारी आत्मा चाहती है कि ग्रो करना चाहती है, हमारी आत्मा कंट्रीब्यूट करना चाहती है, क्योंकि जो कुछ भी हमने जीवन में पाया है किसी न किसी के माध्यम से हमने पाया है। लेकिन वो अगर जो जानकारी हमने अपने अंदर हासिल करी है, जो हमने एक्वायर करी है, अगर हम उसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज हमारे साथ ही चली जाएगी। तो इसलिए जो कुछ भी आप एक्वायर करते हैं जीवन में, आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे। जब आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे तब आप पाएंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ का जो मेन पर्पज है, यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ योर सोल इज़ दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट वट एवर यू हैव। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपके पास फिजिकल लेबर है, यानी आप कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी लेबर को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है देने के लिए। जैसे कि आपके पास मुस्कुराहट है, किसी रोते हुए बच्चे को आप हंसा सकते हो, आपके पास हाथ है, आप किसी को श्रमदान दे सकते हो, आपके पास बॉडी है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके पास कान है, आप किसी की प्रॉब्लम को सुन सकते हो, आपके पास आंखें हैं, आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो, आपके पास जुबान है, आप किसी को अच्छा बोल सकते हो। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरों को दे सकता है। भले ही वो उसके पास पैसे के रूप में ना हो, लेकिन उसके पास श्रम के रूप में हो सकता है, उसके पास फीलिंग्स के रूप में हो सकता है। कि जो हम कहते हैं कि अगर आपके पास फिर भी कुछ भी नहीं है तो आप किसी के साथ बैठ के उसके दर्द को सुन सकते हैं, उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप जीना चाहते हैं अपने जीवन को पूरी तरह से, तो इन 4 बातों का ख्याल रखें। आपको देखना है कि आप अपने इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी आप अपने माइंड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप अपने हार्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन पूरी तरह से संपूर्ण जीवन हो, तो आपको देखना है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, आप अपने माइंड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, आप अपने हार्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सोल यानी कि आत्मा की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।